10 important suggestions लर्निंग जर्मन। हेलो एवरीवन, मैं हूं जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे। आज की वीडियो में मैं आपको कोई ग्रामर वीडियो या वोकेबलरी वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा। आज 10 इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। ये क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे पूछते हैं जब आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है कि इन सजेशंस के साथ आपको बहुत हेल्प मिले जर्मन को सीखने के लिए। पूरा वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस प्रेस करके। मिलेंगे आपको सारे वीडियोस टाइमली। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट सजेशंस। देखिए, सबसे पहली जो सजेशन है मेरी तरफ से, मेक अ रोड मैप बिफोर लर्निंग जर्मन। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज, अब इस चैनल पे जर्मन की बात होती है तो जर्मन की बात करेंगे। देखिए, आपको एक रोड मैप पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और को देख के कोई लैंग्वेज सीखने लग जाए और बाद में आपका इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, प्लस सीखने के बाद आपको ये क्लियर विजन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आप एज अ फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं या आप नेटिव कंट्री में जाना चाहते हैं, तो ये रोड मैप, ये विजन आपको पहले क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीच में कहीं गिव अप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम खराब, आपकी एनर्जी खराब। और देखिए, आपकी मनी तो इन्वॉल्व होती है, पैसा भी खराब होगा। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले आपका एक क्लियर विजन होना चाहिए, एक रोड मैप आपका रेडी होना चाहिए, सो दैट जब आप उसको सीखें तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। क्योंकि सीखना सबका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हर किसी का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी कंट्री में कोई जॉब करना चाहते हैं, एज अ फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं, या उस कंट्री में जाना चाहते हैं जिसकी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट सजेशन, रोड मैप आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड सजेशन जो मेरी तरफ से होगी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। अब मान लीजिए कि आपने जर्मन लैंग्वेज को ऑप्ट कर लिया, अब आप सीखना शुरू कर रहे हैं, तो गलतियों से आप घबराएं नहीं। ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप एग्जाम का पैटर्न पढ़ लें और सर्टिफिकेट ले लें, वो एक अलग चीज है। लेकिन लैंग्वेज का आना एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स लगते हैं। तो गलतियों से आपने डरना नहीं है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे नेटिव लोगों से या अपने किसी और फ्रेंड के साथ या किसी अपने क्लास फेलो के साथ, तो उतनी ही हेजिटेशन आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल भी दिमाग से आप निकाल दीजिए कि स्टार्टिंग से ही आपको परफेक्ट होना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा जैसा आप पढ़ते जाएंगे आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो गलतियों से डरना नहीं है, हेजिटेशन को आपको छोड़ना होगा, तो आप जो है धीरे धीरे परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दूसरी सजेशन मेरी तरफ से, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। ऑनगोइंग प्रोसेस है, सीखते जाइए, डरिए नहीं। थर्ड सजेशन जो मेरी होगी, बिल्ड अ डेली रूटीन। देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज सीख रहे हैं या किसी और रिसोर्स से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जितना भी आप टाइम देते हैं सीखने के लिए, उससे डबल टाइम आपको खुद भी देना होगा किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट बनने के लिए। क्योंकि कोई एक ट्रेनर, टीचर, कोई इंस्टीट्यूट आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते के ऊपर चलना आपका काम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके ऊपर कैसे चलना है वो अब आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी का लर्निंग मेथड अलग होता है। तो सिर्फ पैटर्न को पढ़ लेना और क्लासेस में आप कंटेंट पढ़ लें, वो अपने आप के अंदर एनफ नहीं है। उसके ज्यादा भी आपको अपने एफर्ट देने होंगे। आपको वोकेबलरी सीखनी होगी। ठीक है, आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन सीखना होगा। एक एक चीज आपको वो सीखनी होगी जो कंटेंट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने एफर्ट से अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, तो सिर्फ लैंग्वेज का पैटर्न पढ़ लेना, लैंग्वेज का कंटेंट पढ़ लेना अपने आप के अंदर एनफ नहीं है। आपको खुद भी अपनी एक रूटीन बनानी होगी और अपनी प्रैक्टिस जो है कॉन्टिन्यूशन में रखनी होगी। तो ये है थर्ड सजेशन, बिल्ड अ डेली रूटीन। ये आपको एक मोमेंटम बनाकर रखना होगा। नेक्स्ट सजेशन देखिए, सराउंड योर सेल्फ विद जर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ और उन लोगों से मैं जब बात करता हूँ जिन्होंने जर्मन सीखा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मन सीखने के बाद हम जो है एक प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उसको अपने आप में एक माहौल में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंग्वेज हम बहुत जल्दी भूलते हैं। तो आप जब सीख रहे हैं या सीखने के बाद आपको अपने आप को एक एनवायरनमेंट के अंदर रखना ही होगा। चाहे आप उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई जॉब करें, चाहे आप खुद पढ़ा रहे हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफाइल जिसमें वो लैंग्वेज का यूसेज हो रहा हो, तो आप परफेक्ट बन सकते हैं। ठीक है,
तो इस वाली सजेशन का मतलब यही है कि आपको अपने आप को एक माहौल में रखना होगा, चाहे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं और सीखने के बाद बीच में गैप डालेंगे, बीच में अगर आपका ब्रेक आ जाएगा तो आप लैंग्वेज बहुत जल्दी भूल जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। सराउंड योर सेल्फ विद जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सजेशन, लर्न स्टेप बाय स्टेप। ये वाली जो सजेशन है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मुझे अप्रोच करते हैं कि क्या हम A1 लेवल को स्किप करके या A2 लेवल को स्किप करके सीधा हम बेआइंस का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, एग्जाम एज एक्सटर्नल स्टूडेंट आप कोई भी दे सकते हैं, राइट, लेकिन आप लेवल को स्किप नहीं कर सकते हैं, लेवल को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लेवल नेक्स्ट लेवल से लिंक्ड अप होता है। अगर आप A1 लेवल करेंगे, अगर आपको थ्रू होगा, सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तो तभी आपको A2 लेवल का कंटेंट समझ में आएगा एंड सो ऑन। A2 पढ़कर जब आप बेआइंस में जाएंगे तो बेआइंस का कंटेंट आपको समझ में आएगा। तो पिछला जो स्टेप होगा, जो पिछली जो लेवल होगी, उसमें आपको परफेक्ट बनना होगा। आप किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन जो लेवल्स हैं वो आपको कंटिन्यूएशन में पढ़ने ही होंगे। ठीक है, लर्न स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि आप बेआइंस या बेस वाई या कोई भी लेवल का एग्जाम एज ए एक्सटर्नल कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन लेवल आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो ये थी फिफ्थ सजेशन मेरी तरफ से, लर्न स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट सजेशन जो है, नेवर एक्सपेक्ट जर्मन टू लर्न फास्ट। देखिए फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि जर्मन जो लैंग्वेज है इसकी ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। वो इसलिए क्योंकि जैसे हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही जर्मन की ग्रामर है। तो हर एक लेवल का ग्रामर पार्ट आने वाले लेवल के ग्रामर पार्ट से लिंक्ड अप होता है। अगर पिछले लेवल का आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे भी आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप किसी लेवल का पैटर्न पढ़कर एग्जाम देकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का लेना और लैंग्वेज का आना, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे, जितना आप डेडिकेशन से पढ़ेंगे और पेशेंस से आप चीजें सीखते जाएंगे, तो आप लैंग्वेज में परफेक्ट होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में ये रूल अप्लाई होता है कि आप एक्सपेक्ट मत करें कि जर्मन को या किसी और लैंग्वेज को आप जल्दी से पढ़ लें। नेक्स्ट सजेशन जो होगी, यू कैन नॉट इग्नोर जर्मन ग्रामर। आज की जितनी भी सजेशंस हैं ये उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जर्मन ग्रामर को इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। जर्मन ग्रामर बहुत एक इंटेग्रल पार्ट है जर्मन लैंग्वेज का, क्योंकि ग्रामर समझ में आएगी तभी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, हमारे चार केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और कैनेटिव। ये पिलर्स हैं हमारी जर्मन लैंग्वेज के। ठीक है, तो हर एक किसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो नॉमिनेटिव सीखेंगे तभी आपको आकुजाटिव समझ में आएगा, फिर आपको डाटिव, देन गेनेटिव। ठीक है, उसी तरीके से आपको वोकेबलरी सीखनी होती है। और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है जर्मन लैंग्वेज में वो ये कि जो हमारे नाउन्स होते हैं उनके अपने आर्टिकल्स होते हैं, डेयर, डी, डास। तो एज अ ट्रेनर, एज अ कोच मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनफैक्ट हर कोई यही बोलता है कि किसी भी नाउन को उसके आर्टिकल के साथ सीखना चाहिए और उसकी प्लूरल फॉर्म को भी सीखना चाहिए। सिमिलरली आपको वर्ब्स को तीनों फॉर्म्स में सीखना है, प्रेजेंस, प्रेटेरिटुम एंड परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो जर्मन ग्रामर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज भी आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप इसको स्किप करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। कल को आप श्राइबन का एग्जाम देंगे या आप किसी भी चीज में, किसी भी मॉड्यूल में, तो आप फंस जाएंगे, नंबर कटेंगे। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज में, जर्मन में। नेक्स्ट सजेशन, लर्न जर्मन फ्रॉम प्रोफेशनल्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो सजेशन है ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप नेगेटिव मत सोचिएगा। देखिए, जब भी आप लैंग्वेज सीखने जाते हैं ना या आप सीखना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करिए कि कौन सा बेस्ट रिसोर्स है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं, किसी भी जगह से वो सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं ये सजेशन इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है, राइट। तो ये आप ध्यान से और वाइजली चूज कीजिएगा किसी भी ट्रेनर को, टीचर को, कि जिसका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेनर या टीचर होगा वो आपको कंपैरेटिवली अच्छा पढ़ाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो जर्मन सीख चुका है वो पढ़ा नहीं सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कि जो एक टीचिंग प्रोफेशन में हो या फिर ओवर द पीरियड जिसका जर्मन प्रोफाइल में एक्सपीरियंस रहा हो, तो आप किसी ऐसे ट्रेनर या कोच से सीखिए और अपने आप को एक्सपर्ट करिए। तो ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है,
क्योंकि ये फीडबैक मुझे मिलता है स्टूडेंट से, तो ये सजेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की। अब मैं शेयर करता हूँ नाइन्थ सजेशन मेरी तरफ से, जो आज सेकंड लास्ट सजेशन है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स फ्रेंड्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कई बार क्या होता है कि दूसरे लर्नर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन को या किसी और पर्सन को लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग अपने अंदर मत लेकर आइएगा, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप कभी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का लर्न करने का तरीका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। हो सकता है कि जिससे आप बात कर रहे हो या जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसने बहुत मेहनत की हो और बहुत अच्छे तरीके से सीखा हो, तो वो लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपना खुद का तरीका रखना है सीखने का, ठीक है। वो अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना है एज ए स्टूडेंट, और किसी ट्रेनर को भी किसी ट्रेनर के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर किसी का जैसे पढ़ने का तरीका अलग है, तो पढ़ाने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो जिसका जो अच्छा है उसको ग्रैब करिएगा, ठीक है। अपना इनपुट दीजिए, अपने स्किल्स उसमें डालिए और अपने आप को 100% परफेक्ट बनाइए। और अब मैं शेयर करता हूँ मेरी तरफ से आज के सेशन की लास्ट सजेशंस। प्रैक्टिस इन ऑल मॉड्यूल्स। देखिए किसी भी लैंग्वेज में हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अब देखिए जो टफ मॉड्यूल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो हमारे जो होते हैं एक्सप्रेशन और ह्यूरन, जिसे हम बोलते हैं आपका स्पीकिंग और लिसनिंग। इन 2 चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा आदत डालनी है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि एज अ लर्नर हम ये 2 चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हर एक मॉड्यूल की अपनी एक प्रायोरिटी है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं श्राइबन में अपने आप को अच्छा कर लूं या लेजन में अपने आप को अच्छा कर लूं और बाकी मॉड्यूल्स को छोड़ दूं। नहीं, चारों के अंदर ही आपको 100% परफेक्ट बनना है। बट येस, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो एक्सप्रेशन पे, स्पीकिंग पे और ह्यूरन पे, लिसनिंग पे आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि यही 2 मॉड्यूल्स होते हैं जो किसी भी लेवल में टफ माने जाते हैं। तो हर लेवल की अपनी प्रायोरिटी है, किसी को भी आपने नीचे नहीं रखना है, सबको बराबर रखना है। लेकिन मेहनत जो करनी है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये स्पीकिंग और लिसनिंग में, राइट। क्योंकि अगर आप लेजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या श्राइबन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल्स जो हैं स्पीकिंग और लिसनिंग, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सजेशन मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि B1 लेवल में आपको मालूम है हर इंडिविजुअल मॉड्यूल में आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वो टोटल 10 सजेशंस जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये आप लोगों के ही क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे पूछते हैं जब आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, हर एक सजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ लर्नर, ठीक है। लैंग्वेज एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेडिकेशन से पढ़िए, पेशेंस रखिए और अपना खुद का तरीका रखिए। किसी का कॉपी कैट बनने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कंपैरिजन नहीं करना। अगर ये सेशन सजेशंस आपको अच्छी लगी हो, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। A1 से लेके B2 लेवल तक डिटेल्ड ग्रामर वीडियोस हैं, अराउंड 200 वीडियोस हैं। पढ़ना चाहें तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। मिलूंगा एक नए वीडियो में बहुत जल्दी, शेयर करूंगा आपके साथ। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und glücklich, tschüss, auf Wiedersehen।